जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह काशी के ब्राह्मणों के जैसे चित्तौड़ के ब्राह्मण भी रैदास जी के आगे नतमस्तक हो गए। अब तो सर्वत्र रैदास जी की महिमा, उनकी भक्ति का प्रचार हुआ। सबने माना कि रैदास जी उच्च कोटि के भक्त हैं। अब एक दिन की बात है, काशी नरेश जो कि कबीरदास जी के शिष्य थे, रैदास जी में भी गुरु बुद्धि तो रखते थे। वे मानते थे कि वे बहुत उच्च संत है, 2 बार चमत्कार देख चुके थे उनका, और जानते थे कबीरदास जी के गुरु भाई हैं, तो इस नाते भी उनके लिए गुरु तुल्य ही थे। तो एक बार काशी नरेश को बहुत भाव जगा। उन्होंने सोचा कि रैदास जी तो परम सिद्ध संत है, तो क्यों ना आज उनके दर्शनों को जाया जाए। तो बहुत आदर भाव के साथ राजा गए रैदास जी के पास। संयोगवश रैदास जी उस वक्त मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा हमने पूर्व कथाओं में बताया है कि केवल ध्यान धर के बैठना और चिंतन में अपने ठाकुर जी की सेवा करना बहुत उच्च कोटि की सेवा मानी जाती है। प्रत्यक्ष सेवा तो करनी ही चाहिए, परंतु कितनी सेवाएं होती है जो हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। तो मानसी सेवा एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ठाकुर जी का खूब स्मरण करें, ध्यान लगाएं और खूब उनकी सेवाएं करें। ध्यान में उनकी श्रृंगार भी करें, सुंदर सुंदर भोग लगाएं, खूब मानसी सेवा की जाए। तो ऐसे ही रैदास जी अपने ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे। ध्यान धर के बैठे ठाकुर जी के रूप को निहारे और उन्हें खूब प्रेम से उनकी सेवाएं कर रहे थे। उसी वक्त राजा उनके पास आया। इनकी सेवा पूर्ण हो ही चुकी थी, तो भावावेश में जैसे ही इन्होंने देखा कि राजा ने इन्हें प्रणाम किया है, तो इन्होंने अपने कठौते में से जल लिया और राजा की ओर बढ़ा के कहा, ये लीजिए चरणामृत। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो वे कठौता वही कठौता था जिसमें रैदास जी चमड़ा भिगोया करते थे। अब रैदास जी पशु को तो मारते नहीं थे, वे सूखा चमड़ा लाते थे जूते सही करने के लिए, तो उसे भिगो के रखते थे कठौते में, और वो वही कठौता था जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था। तो देखा जाए तो लौकिक दृष्टि से वे वही कठौता था जिसमें चमड़ा भीगा हुआ था। राजा को भी यही दिखा कि ये तो चमड़ा भीगा हुआ, वो ही जल दे दिया इन्होंने। परंतु जैसा हमने बताया, रैदास जी तो मानसी सेवा कर रहे थे, और मानसी सेवा में वो जो जल था वो चरणामृत था। ठाकुर जी का स्नान हुआ था, उनका चरणोदक उतारा गया था अभी, और वो ही उस कठौते में था। तो भावावेश में उन्होंने चरणामृत दिया राजा को, परंतु राजा की तो ये बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि ये तो रैदास जी ने क्या किया है, चमड़े का पानी दे दिया मुझे। लेकिन अब कैसे बोले, उच्च कोटि के संत है रैदास जी, परम सिद्ध हैं, उनका अपमान भी नहीं कर सकते, लेकिन ये चमड़े का पानी भी नहीं पी सकते। तो उन्होंने चरणामृत जैसी रैदास जी ने दिया, उन्होंने ले तो लिया, लेकिन पिया नहीं, लेकिन फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने ऐसे ही पीने का स्वांग करते हुए अपने कोट की बाजू में उसे गिरा दिया। पीते पीते अपनी बाजू में, जो उन्होंने कोट पहना हुआ था उसकी बाजू में ही ढरका दिया, जो भी पोशाक आदि पहनी हुई थी, और वहां से चलते हुए अपने घर की ओर, अपने महल की ओर आने लगे। और रास्ते में सोचते हुए जा रहे कि आज तो रैदास जी ने ठीक नहीं किया, चमड़े का पानी दे दिया हमें, ये तो उन्होंने उचित नहीं किया। और मन में विचार आया, है तो निम्न जाति के ही ना, अब जाति ही ऐसी है तो क्या करे, यही सब तो करेंगे, चमड़े का पानी ही दे दिया मुझे। और महल आए और तुरंत अपनी पोशाक चेंज की, बदली, और वो कोट पोशाक धोबी को दे दी धोने के लिए, क्योंकि चरणामृत के जल से उसमें एक धब्बा लग गया था, लाल सा वो उसमें चरणामृत का निशान रह गया था, जो उन्होंने चरणामृत अपनी बाजू में ढरकाया था। तो वो धब्बा साफ करने के लिए धोबी को दे दिया गया। अब तो धोबी को दिया तो धोबी गए और तुरंत उन्हें साफ करने की चेष्टाएं की, परंतु बहुत रगड़ने के बाद भी वो दाग तो जाए ही ना। बहुत कोशिश की लेकिन दाग ही ना जाए। अब राजा के वस्त्र हैं तो क्या किया जाए। तो धोबी ने अब अपने दांतों से रगड़कर उस दाग को छुड़ाना चाहा, परंतु वो चरणामृत था, उसका दाग था,
तो जो चरणामृत का रस था थोड़ा सा जो दाग के स्वरूप में वहां रह गया था। दांत से रगड़ने पे वो चरणामृत का रस धोबी के मुख में चला गया। अब तो वो चरणामृत सिद्ध संत का दिया हुआ चरणों तक, ठाकुर जी का चरणों तक जैसे ही धोबी के मुख में गया और उसके हृदय तक पहुंचा तो उसे समस्त संसार राममय दिखने लगा। उसका अंतःकरण तुरंत ही शुद्ध हो गया। अब तो वस्त्र तो कहाँ और कहाँ साबुन, कहाँ वो वस्त्र धोता। वो तो अपनी इस देह की सुध बुध भूल गया और खूब प्रेम से नाम संकीर्तन करने लगा। खूब नाच नाच के राम नाम का गुणगान करने लगा और इतना प्रेम विभल होने लगा। अब तो आसपास के धोबी, उसके परिवारजन देखे कि ये इसे क्या हो गया है, कपड़े धोते धोते नाचने क्यों लगा है, आंखों से अश्रु क्यों बह रहे हैं, राम नाम का कीर्तन कैसे कर रहा है, इसे क्या हो गया है। अब कोई उसे रोकने की कोशिश करता तो वो तो रुके ही ना, वो तो प्रेम विभोर राम नाम के रस में डूबा हुआ, उसी में पगा हुआ रहने लगा और खूब आनंद से सब संसार को राममय जान के खूब आनंद से कीर्तन करने लगा। सब बड़े परेशान कि इसे हो क्या गया है। अब और कोई तो उन्हें उपाय नहीं सूझा। उसी अवस्था में एक हाथ में राजा का वस्त्र था। कीर्तन करता हुआ प्रेम उन्मत्त अवस्था में उसके परिवारजन उसे पकड़कर जैसे तैसे राजा के दरबार में लेकर आए और उन्हें सब बताया। राजा ने पूछा कि धोबी को क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि हम भी नहीं जानते इसे क्या हो गया, ये तो आप ही के वस्त्र धो रहा था, पता नहीं धोते धोते क्या हुआ कि ये तो ऐसे प्रेम विभोर हो रहा है, राम नाम का कीर्तन करने लगा है। तब तो राजा ने सोचा कि ये क्या हुआ, कैसे वस्त्र धो रहा था ये। तब उसकी पत्नी ने बताया कि दाग छूट नहीं रहा था, जो इसमें आपके कोट में दाग लगा हुआ था। तब इन्होंने अपने दांतों से रगड़ के उसे छुड़ाना चाहा, तब ये स्थिति हुई। तो राजा था तो सत्संगी ना, कबीरदास जी के शिष्य थे वे, तो समझते देर नहीं लगी कि ये अवश्य ही चरणामृत का प्रभाव है। दाग क्योंकि चरणामृत का था और दांत से रगड़ने पर उसका रस अवश्य ही इसके मुख में चला गया होगा और उसी के कारण ये ऐसे भगवत प्राप्त बन चुका है। ठाकुर जी के दर्शन हो रहे होंगे इसे, अवश्य उनकी भक्ति मिल गई होगी, इसीलिए ये ऐसा भाव विभोर है। अब तो ये सब देखकर काशी नरेश बहुत पछताए कि यदि ये हमने पी लिया होता जल, एक परम सिद्ध संत ने हमें चरणामृत दिया अपनी भाव स्थिति में डूबकर, यदि ये जल हमने पान कर लिया होता तो आज ये स्थिति हमारी होती, हमें ठाकुर जी के दर्शन मिल गए होते, उनकी भक्ति मिल गई होती। वे बहुत पछताए और रोते हुए तुरंत भागे दौड़े हुए रैदास जी के पास आए और चरणामृत के लिए याचना की, उनसे क्षमा मांगी और बहुत विनम्रता पूर्वक कहा कि हे भगवान, मुझे वो चरणामृत प्रदान करें। तब तो रैदास जी ने देखा और बहुत प्रेम से कहा, हे राजन, चरणामृत तो ये तभी था, अब तो ये सचमुच चमड़े का पानी ही है, चमड़ा भिगोने का ही जल है, अब ये चरणामृत नहीं है। तब तो राजा को अपनी भूल का आभास हुआ कि एक परम सिद्ध की बात नहीं मानी, उन पे संदेह किया हमने, उनके प्रति कुभाव रखा, जिसके कारण आज ठाकुर जी से दूर होना पड़ा, वरना ठाकुर जी आज ही मिल जाते मुझे, उनके साक्षात दर्शन होते, उनकी भक्ति प्राप्त होती। तब तो वे बहुत ही पछताए। ऐसा ही एक और किस्सा हुआ। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी से मिलने आए। कबीरदास जी के चरित्र में हमने इनकी थोड़े बहुत चरित्र का श्रवण किया था गोरखनाथ जी के विषय में। तो गोरखनाथ जी तब कबीरदास जी से तो पराजित स्वीकार करके और समझ चुके थे कि वे परम सिद्ध संत हैं, तो अब उनसे बैर नहीं रखते थे। तो गोरखनाथ जी एक बार रैदास जी के पास आए, भ्रमण कर रहे थे तो बहुत प्यासे हो गए थे घूमते हुए इधर उधर, तो उन्हें बहुत प्यास लग रही थी, तो आए और रैदास जी से पीने के लिए जल मांगा और अपना खप्पर आगे किया
कि इसमें जल दे दीजिए, हमें बहुत प्यास लग रही है। रैदास जी ने वही कठौती का पानी उसमें भर दिया। अब तो गोरखनाथ जी ने ध्यान दिया कि ये क्या कर रहे हैं रैदास जी, कठौती का पानी भर दिया जिसमें चमड़ा भिगोते हैं। है तो वही जाति के ना, निम्न जाति के है, इन्हें कोई आचार विचार नहीं, चमड़े वाला पानी ही हमें दे दिया, कठौती का जल दे दिया। लेकिन अब संत तो हैं तो उन्हें कुछ बोला तो नहीं, और वो ही जल लेकर गिराया भी नहीं कि कोई बात नहीं, अब दिया है संत, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा अगर हम गिराएंगे तो। ना तो पान किया ना ही गिराया, वैसे की वैसे ही खप्पर लेकर अब आए कबीरदास जी के घर पे और वहां आवाज लगाई कबीरदास जी को। संयोगवश कबीरदास जी घर पर नहीं थे, उनकी पुत्री थी घर पर। तो वे आई, वे ने चाचा बोलती थी। उन्होंने पूछा कि चाचा जी क्या बात है, पिताश्री तो घर पे है नहीं। तब गोरखनाथ जी ने कहा, बेटी मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपा कर मुझे जल पिला दो। तब तो कमाली जी ने कहा कि चाचा आपके खप्पर में तो जल है, ये कहाँ से लाए हैं आप। तब तो गोरखनाथ जी ने सारी बात बता दी कि पूछो मत ये जल कहाँ से लाया हूँ, रैदास जी के यहाँ से लाया हूँ। मैं बहुत प्यासा था तो उनसे जल मांगा पीने के लिए, परंतु अब जाति तो वही है ना, उन्होंने अपने कठौते का ही जल दे दिया जिसमें चमड़ा भिगोया था। अब मैं कैसे पान करूं इसे, लेकिन उनके सामने अगर गिरा देता तो अपमान होता, इसलिए गिराया भी नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास आया हूँ, अब तुम ही मुझे शुद्ध जल का पान करवा दो। तो कमाली जी ने कहा, अच्छा रैदास जी ने पानी दिया है आपको, ये उन्होंने जल दिया है। तो एक पात्र लेकर आई और कहा कि काका चाचा जी ये जल तो आप मुझे दे दीजिए। और जैसे ही गोरखनाथ जी ने उन्हें वो जल दिया तो कमाली जी ने तो पूरा जल गटक लिया, सारा जल का पान कर लिया, बहुत प्रसन्न हुई और गोरखनाथ जी को दूसरा शुद्ध जल लाके दे दिया। उन्होंने वो जल का पान किया, उनकी प्यास तो बुझ गई, परंतु कमाली जी जिन्होंने रैदास जी का दिया हुआ जल का पान किया, उन्हें तत्काल दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारी सिद्धियां उनमें आ गई और तो भक्ति का हृदय में उदय हो गया, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान हो गया, क्योंकि वह जानती थी रैदास जी कितने उच्च संत हैं, कितने बड़े भक्त हैं। तो वे जानती थी कि उन्होंने यदि जल दिया है तो दिव्य ही होगा। परंतु कमाली जी ने गोरखनाथ जी को नहीं बताया कि मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। गोरखनाथ जी वहाँ पे ही थे, तभी कबीरदास जी भी आ गए। दोनों में खूब सत्संग हुआ और उसके पश्चात गोरखनाथ जी आगे अपने भ्रमण पे चले गए, तीर्थाटन करने के लिए आगे की यात्राएं की। और इधर कम्हाली जी का विवाह हो गया और विवाह करके वे मुल्तान में जा बसी। अब कमाली जी और उनके पति मुल्तान में खूब प्रेम से रहते थे। कुछ काल के बाद गोरखनाथ जी अपने मत का प्रचार करने के लिए तीर्थाटन को तो निकले ही थे, तो वे पहुंचे मुल्तान। अपनी योग सिद्धि से सबको प्रभावित करते हुए वो भ्रमण कर रहे थे। उनके पास एक खप्पर था और उसमें सिद्धि का बल था कि वे भरता ही नहीं था। उनका कहना था कि जो मेरे खप्पर को भर देगा उसी के घर में भोजन करूंगा। और इसी घोषणा के साथ वो बहुत देश बहुत राज्यों में घूमे, खूब राजा और रईसों के पास भी गए, परंतु कोई उनका खप्पर भर ही नहीं पाता था, क्योंकि ऐसी गोरखनाथ जी की सिद्धि थी, सिद्ध था वो खप्पर भी। संयोगवश जब वे मुल्तान आए और वहाँ भी ये बात का प्रचार हुआ कि गोरखनाथ जी का खप्पर कोई नहीं भर पाता, तब तो कमाली जी को भी पता लगा कि उनके चाचा गोरखनाथ जी आए हैं। तब कमाली जी ने अपने पति से प्रार्थना की कि आज गोरखनाथ जी का निमंत्रण किया जाए। और पति ने कहा, अरे तुम पागल हो गई हो, उनका तो खप्पर कोई भर ही नहीं पाता, कैसे पागलों वाली बातें हैं, हम कैसे उनका खप्पर भर देंगे, हमारे में इतना सामर्थ्य कहाँ, जो इतने बड़े बड़े राजा भी उनका खप्पर नहीं भर पाए तो हम कैसे भर देंगे, और बिना खप्पर भरे वे तो कहीं भोजन पाएंगे नहीं।
तो ये कैसा पागलपन है, क्यों निमंत्रण करेंगे उनका। तब कमाली जी मुस्कुराई और कहा, उन्होंने मैं भी सिद्ध बाप की बेटी हूँ, इनका खप्पर तो मैं भर कर दिखाऊंगी। तो अब उनका इतना विश्वास देखे तो उनकी पति ने उनकी बात मान ली और खूब आग्रह पूर्वक श्री गोरखनाथ जी का निमंत्रण हो गया। निश्चित समय पे वे आए तो कमाली जी पर्दे की आड़ में थी। थाल परोस कर लाई और दिया। तब तो गोरखनाथ जी ने खप्पर आगे किया कि पहले इसे भरना होगा, तभी हम भोजन प्रसाद पाएंगे। कमाली जी एक चम्मच में चावल लाई थोड़े से और उनके खप्पर में डाला। और ये क्या चमत्कार, एक चम्मच चावल से ही उनका खप्पर भर गया। तो सब विस्मित, गोरखनाथ जी भी विस्मित कि तुम कौन हो। तो कमाली जी मुस्कुराई और कहा कि आपकी ही बेटी कमाली हूँ मैं। तब तो गोरखनाथ जी को याद आया, अच्छा कबीरदास जी की बेटी कमाली यहाँ पे है। तब कमाली जी सामने आई तो गोरखनाथ जी ने पूछा कि बेटा इतनी सिद्धि कैसे प्राप्त हुई जो हमारा कप्पर तुमने भर दिया, ये कमाल कहाँ से सीखा तुमने। तब कमाली जी खूब मुस्कुराई और कहा कि आपकी ही कृपा से इतनी सिद्ध हुई हूँ मैं। गोरखनाथ जी ने पूछा कि ये कैसे, हमने कब ज्ञान दिया तुम्हें, हमने कब कुछ सिखाया। तब कमाली जी ने बताया कि उस दिन जो आप जल लेकर आए थे, आपके खप्पर के जल का ही ये प्रभाव है। तो वो जल जो रैदास जी के यहाँ से आप लाए थे और आपने मुझे प्रदान किया था, वही जल पीकर ही मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिससे आज मैं आपका खप्पर भर पाई। तब तो गोरखनाथ जी को याद आया और उनकी आंखें खुली कि मैंने क्या कर दिया। यदि वो जल मैं पान कर लेता तो आज स्थिति कितनी अलग होती, मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई होती, मुझे दिव्य ज्ञान मिल जाता। तब तो वे वहीं से तुरंत भागे हुए काशी आए और आते ही रैदास जी के पास गए और उनका कठौती का जल उठाया पीने के लिए कि हमें ये जल दे दो अपने कठौते का। तब तो रैदास जी ने कहा, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जो कि फिरे दीवाना वह पानी मुल्तान गया। उन्होंने कहा कि जब आप प्यासे थे तब तो आपने पिया नहीं, और जिसने वो पानी पिया है उन्होंने ठाकुर जी को जान लिया है। अब तो आप जोगी की तरह फिरते रहो, क्योंकि वे पानी, जिस पानी में वो चमत्कारिक शक्तियाँ थी, वे पानी तो मुल्तान चला गया, क्योंकि अब वे जानते थे कि वे पानी कमाली जी ने पिया है। तो उन्होंने कहा तब था कठौते का पानी दिव्य, अब तो ये चमड़े का ही पानी है। जिसने वो पानी का पान किया उसे ठाकुर जी का दिव्य ज्ञान मिल गया और वो पानी अब मुल्तान चला गया, अब यहाँ कुछ नहीं है। तब तो गोरखनाथ जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने एक संत का दिया हुआ जल नहीं ग्रहण किया और उनमें को भाव रखा, जिसके कारण आज ठाकुर जी से दूर हो गया मैं। तब तो वे हाथ मलते ही रह गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। रैदास जी को प्रणाम कर कर तो अब वहाँ से चले। तो आज की ये दिव्य लीला यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे की रैदास जी की लीलाएं कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।